हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमरदीप कुमार और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स बाय स्टडी नेक्स्ट। आज हम इस वीडियो में 14 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज की हमारी पहली क्वेश्चन है, आईसीसी के चेयरमैन के पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया। हमारे ऑप्शन है कॉलिन ग्रेव्स, डेव कैमरून, शशांक मनोहर, इमरान ख्वाजा। तो इसका सही आंसर है शशांक मनोहर। आइए जानते हैं कुछ आईसीसी के फैक्ट्स के बारे में। आईसीसी 1909 में एस्टैब्लिश हुई थी। 2019 के क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को मिला गया है। आईसीसी एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए। इसके 104 मेंबर्स हैं। आईसीसी इवेंट्स जितने भी तरह के होते हैं उनमें आईसीसी का मुख्य योगदान होता है। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था। इसका आप आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। आइए जानते हैं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद त्यागपत्र दे दिए। जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा उनकी जगह लेंगे। आईसीसी के नियमों के मुताबिक मनोहर 2 और सालों के लिए अपने पद पर रह सकते थे क्योंकि अधिकतम 3 कार्यकाल की स्वीकृति है। मनोहर इससे पहले 2 बार बीसीसीआई अध्यक्ष भी रहे हैं। वे पहले 2008 से साल 2011 तक बीसीसीआई अध्यक्ष रहे हैं और फिर अक्टूबर 2015 से मई 2016 तक दोबारा इस पद पर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश महिलाओं के फीफा विश्व कप 2023 की संयुक्त रूप से मेजबानी करेगा। हमारे ऑप्शन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, चाइना एंड जापान। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। आइए देखते हैं कुछ फीफा के फैक्ट के बारे में। 2022 मेन फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 1930 में एस्टैब्लिश हुआ था। अभी इसके टोटल मेंबर हैं 32। इसे फ्रेंच में फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को पहला विश्व कप की मेजबानी दी गई है। इससे पहले अमेरिका और चीन 2-2 बार महिला विश्व कप की मेजबानी की है। इससे पहले जापान को इस टूर्नामेंट की मेजबानी दी गई थी, लेकिन जापान ने मना कर दिया। टूर्नामेंट 10 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच खेला जाएगा। इस बार इसमें 24 के बजाय 32 टीमें हिस्सा लेंगे। यह टूर्नामेंट यानी महिला टूर्नामेंट 1991 से खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 में होने वाले टूर्नामेंट पहला ऐसा विश्व कप होगा जिसे 2 देश और 2 भिन्न फीफा परिसंघों के सदस्य मिलकर आयोजित करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने पर्यावरण संरक्षण के लिए गोधन न्याय योजना शुरू किया। हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। मैप में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ भारत में कहां पर सिचुएटेड है। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। 1 नवंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। छत्तीसगढ़ में टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट है। वहां के गवर्नर अनसुईया उइके हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल हैं। राज्यसभा की टोटल 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व के शुभ दिन से हुई है। हरेली, जिसे हरियाली के नाम से भी जाना जाता है, इसे छत्तीसगढ़ में प्रथम त्योहार के रूप में माना जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 जून 2020 को राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने और पर्यावरण संरक्षण को रोकना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उनके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इसरो द्वारा मंगल ग्रह के किस चंद्रमा को फोटो भेजा है। हमारे ऑप्शन है डिमोस, फोबोस, टाइटन, डायोन। इसका सही आंसर है फोबोस। देखिए यही फोटो है जो मंगलयान ने मंगल ग्रह के चंद्रमा को फोटो भेजा है।
आइए थोड़ा इसरो के बारे में हम जानते हैं। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो के फाउंडिंग फादर है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। इसरो 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश हुआ था। इसरो भारत में जितने भी सैटेलाइट बनते हैं वो बैंगलोर के इसरो सैटेलाइट सेंटर में बनते हैं। भारत में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया जाता है। आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था। आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। इसरो के मंगलयान ने मंगल ग्रह के नजदीकी और सबसे बड़े चंद्रमा के फोबोस की तस्वीर भेजी है। मंगलयान पर लगे मार्स कलर कैमरा ने यह तस्वीर कैद की है। मार्स कलर कैमरा ने यह तस्वीर 1 जुलाई को उस समय कैद की थी जब मंगलयान मंगल ग्रह से 7200 किलोमीटर और फोबोस से 4200 किलोमीटर दूर था। इसरो के अनुसार फोबोस पर एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है जिसे स्टिकनी नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं फोटो में स्टिकनी, ये जो बड़ा गड्ढा है उसे स्टिकनी नाम दिया गया है। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे गड्ढे इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। उनका नाम स्लोवास्की, रोज और गिल्ड्रिक रखा गया है। ये रहा फोटो और इसमें स्लोवास्की, रोज और गिल्ड्रिक ये छोटे छोटे गड्ढे हैं और ये बड़े गड्ढे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? टॉप्स, एनएसटीएस, एसटीएस, कॉक्स। ये इसका सही आंसर है टॉप, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 3 जुलाई 2020 को कहा कि उनकी सरकार जल्द ही 2028 तक ओलंपिक चैंपियन बनाने के उद्देश्य से देश में जूनियर एथलीटों के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए 10 से 12 साल की प्रतिभा की पहचान कर उन्हें अपनाएगी। उन्होंने कहा कि हम उनकी हर जरूरत को ख्याल रखेंगे और साल 2028 ओलंपिक तक उन्हें पदक की संभावनाओं के रूप में तैयार करेंगे। आइए हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। इनके मिनिस्टर है किरण रिजिजू। यहाँ न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर में स्थापित है। यह 27 मई 2000 को बना था। इसके अलावा कौन कौन से स्कीम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए वो हम एक बार नजर मार लेते हैं। पहला स्कीम है नेशनल स्पोर्ट टैलेंट कंटेंट स्कीम यानी NSTS फॉर सब जूनियर लेवल ट्रेनिंग के लिए। दूसरा है ABSC यानी आर्मी बॉयज स्पोर्ट कंपनी स्कीम यानी फॉर सब जूनियर लेवल ट्रेनिंग के लिए। फिर है STC यानी साइड ट्रेनिंग सेंटर स्कीम जो जूनियर लेवल ट्रेनिंग के लिए है। फिर है SAG यानी स्पेशल एरिया गेम्स स्कीम फॉर जूनियर लेवल ट्रेनिंग के लिए। फिर है COX यानी कॉक्स सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कीम फॉर सीनियर लेवल ट्रेनिंग के लिए। फिर है कम एंड प्ले स्कीम फॉर ऑल प्लेयर्स। ये है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने वैज्ञानिकों ने प्रमाण दिया कि कोविड-19 एयरबोर्न है? 250, 239, 201, 158। इसका सही आंसर है 239। आइए इसके बारे में जानते हैं। 32 देशों के लगभग 239 वैज्ञानिकों को दावा है कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा हवा में छोड़े बूंदों के माध्यम से कोरोना वायरस के फैलने का प्रमाण है। वैज्ञानिकों ने अपने ओपन लेटर में WHO से दावा किया है कि किसी व्यक्ति के छींकने, बोलने या खांसी करने से कोरोना वायरस हवा में पैदा होता है और आसपास के लोगों को संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। यदि कोरोना वायरस एयरबोर्न होता है, यह महामारी के प्रसार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, विशेष रूप से भीड़ वाले स्थानों पर या न्यूनतम वेंटिलेशन वाले स्थानों में। अगर यह थ्योरी सच हो जाती है तो लोगों को अच्छी तरह से घर के अंदर मास्क पहनने की जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस ऑस्कर विनिंग इटालियन फिल्म संगीतकार का 6 जुलाई 2020 को निधन हो गया था? हमारे ऑप्शन है एनियो मैरिकोने, मैसिमो त्रोयसी, रॉबर्ट बेनिगिनी, मार्सिलो मैस्त्रोयोनी। इसका सही आंसर है एनियो मैरिकोने। ये रही उनकी तस्वीर। 9 फरवरी 2020 92 एनुअल एकेडमी अवार्ड हुआ। ये एकेडमी अवार्ड ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट एक्टर जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला गया उनका नाम है जेनेट गैनर। फर्स्ट अवार्ड 16 मई 1929 को दिया गया यानी अब आज से 91 साल पहले। 2020 के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का प्राइज पैरासाइट को मिला और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बॉन्ग जोंग हू यानी पैरासाइट पिक्चर के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर जैक्विन फोनिक्स जोकर फिल्म के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस रेनी जेलवेगर जुडी फिल्म के लिए दिया गया। आइए एनो मैरिकोने के बारे में जानते हैं। एनो मैरिकोने ऑस्कर विजेता इटालियन फिल्म संगीतकार 6 जुलाई 2020 को निधन हो गया। वो 91 वर्ष के थे। उन्होंने द गुड, द बैड, द अगली के स्कोर की रचना की थी जिसे इतिहास में सबसे प्रभावशाली साउंड ट्रैक में से एक माना जाता है।
मॉरिसन अपने काम के लिए ऑस्कर में मानद पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र दूसरे संगीतकार थे। उन्हें 2006 में फिल्म संगीत की कला में उनके शानदार और बहुमुखी योगदान के लिए एक मानद ऑस्कर पुरस्कार के साथ प्रस्तुत किया गया। महान संगीतकार ने अपनी रचनाओं के लिए 6 ऑस्कर नामांकन प्राप्त किए। द मिशन, डेज ऑफ हेवन, बुगी, मेलेना और द हेटफुल एट और क्वेंटिन टिटोनो के द हेटफुल एट के लिए उन्हें पुरस्कार मिला। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन है 6, 7, 5, 10। तो इसका सही आंसर है 5। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत और अफगानिस्तान ने 5 जुलाई 2020 को समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 4 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचों के विकास के लिए दोनों देशों के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये 4 प्रांत हैं: फरहा, नूरिस्तान, कपिसा, बंदखसा। 5 एमयू पर भारतीय राजदूत विनय कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल तवाब बलकारजई, अफगान अर्थव्यवस्था मंत्री मुस्तफा मस्तूर और उप शिक्षा मंत्री अब्दुल सुभान रऊफ ने हस्ताक्षर किए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो अगस्त 2020 में प्राथमिक पेलोड के रूप में किस उपग्रह को लॉन्च करेगा? हमारे ऑप्शन है एमेजोनिया 1, कोलंबिया 2W, मेडेरिया 2, रियो नेग्रो YW। इसका सही आंसर है एमेजोनिया 1। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अगस्त 2020 में ब्राजील एमोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह ब्राजील के उपग्रह को स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। PSLV लॉन्च करने वाले अमोनिया 1 उपग्रह अमेजन क्षेत्र के वनों की कटाई की निगरानी और अवलोकन करने में मदद करेगा। अमेजन क्षेत्र में हाल की आग के साथ इस उपग्रह की भूमिका देशों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगी। ब्राजील के उपग्रह द्वारा भेजे गए चित्र भी वनस्पति और कृषि क्षेत्र में मदद प्रदान करेंगे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऐसा पहला राज्य है जहां LPG कनेक्शन सभी घरों में है? उत्तराखंड, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश। ये हमारे ऑप्शन है। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। वहां पर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत यह स्कीम पॉसिबल हो पाया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 जुलाई को घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में उन बचे हुए परिवारों को कवर करने के लिए हिमाचल गृहिणी योजना शुरू की थी जो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं आते थे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।